बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू है तब से बिहार में शराब पीना, शराब बेचना और उसका परिवहन करना सब कुछ वर्जित है। लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं और शराब की खेप पकड़ी जाती है, फिर उन्हें बुलडोजर से कुचलवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मामला आज सामने आया है जिसके बाद शराबबंदी कानून के अनुपालन कराने वाले लोगों पर भी सवाल उठने लगे हैं। हम अभी जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में हैं और यहाँ इस परिसर से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। शराब की यह खेप बरामद होने के बाद सवाल यह उठ रहा है कि जहां तमाम पदाधिकारी हर साल या हमेशा यह शपथ लेते हैं कि ना शराब पिएंगे और ना शराब किसी को पीने देंगे, वहां से शराब की खेप कैसे बरामद हुई। अभी हम जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय के निचले तल पे मौजूद हैं और यहाँ ये गार्ड रूम है। गार्ड रूम के अंदर से शराब की खेप बरामद हुई है और जब से शराब की खेप बरामद हुई है तब से इस कमरे को सील कर दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और यहाँ जो 4 गार्ड्स तैनात हैं, पुलिस ने उन्हें अपनी अभिरक्षा में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। तो अब सवाल ये है कि गार्ड रूम में इस तरह से शराब की खेप पहुंच जाना ये संभव कैसे हो पाया। अभी जो हमें यहाँ से विजुअल्स मिले, विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि किस तरह से शराब की भरी और खाली बोतलें हैं। व्यापक तौर पे यहाँ शराब की खेप मौजूद होना ये इशारा भी कर रही है कि कहीं ना कहीं शराब सेवन के साथ शराब तस्करी भी हो रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि यह सब कुछ यहाँ हो रहा था और यहाँ के वर्तमान जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं वो पिछले 6 माह से यहाँ प्रभार में है, तो उन्हें ये बात कैसे नहीं मालूम चली। हमने जिला परिवहन पदाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि गार्ड रूम में आना जाना उनका कम होता है, ऐसे में वहाँ क्या हुआ उन्हें ये ज्ञात नहीं हो सका। सूचना प्राप्त हुई है कि जो गार्ड रूम है जिसमें गार्ड लोग रहते हैं, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है और बहुत एक कोने में गार्ड रूम है जिसमें 4 गार्ड रहते हैं और अमूमन गार्ड रूम में लोग बहुत कम लोग जाते आते हैं, जो गार्ड रहते हैं वही सब रहते हैं। तो उनके अलमीरा से प्राप्त हुआ है, यहाँ तक किचन से कुछ प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो थाना है वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, मध्यशक भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्राथमिकी भी दर्ज होगी, जो जब्त हुआ है और ये गलत किया गया है गार्ड के द्वारा, तो उस पर कार्रवाई होगी। सर तकरीबन 6 महीने से आप पदस्थापित हैं यहाँ पे, तो कभी उधर जाना नहीं हुआ क्या आपका? अब बहुत कम, गार्ड रूम तो आदमी बहुत कम ही जाता है। शुरू में जब मैं आया था तो उस समय एक आध बार विजिट किया था ये देखने के लिए कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं। तो मैंने देखा कि नहीं ठीक है, इन लोगों सोने की जगह है और रात में चूँकि बड़ी बिल्डिंग है इसके देखभाल के लिए भी। और कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह में भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो गाड़ी पकड़ने के लिए या और सब कामों के लिए, तो इन लोग को बुलाया जाता है। लेकिन गार्ड रूम में चूँकि बहुत नीचे और वो कोना में है और सुविधाओं के अलावा हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं और इसकी सूचना जरा सा भी हमको अगर होती तो इस पर कब तक कार्रवाई हो चुकी होती। तो यही है, लेकिन अब चूँकि जब्त हुआ है इस पर दोषी पाए जाएंगे। इस पर कितने गार्ड्स होंगे सर यहाँ पे? उस पर 4 गार्ड रहते हैं, कुछ गार्ड बाहर रहते हैं कुछ परिवार लेकर के, और जिनका परिवार नहीं है चूँकि गार्ड रूम है तो उसमें अपना वो। तो सर क्या लगता है, जैसे पुलिस ने तो कुछ गार्ड्स को अपनी अभिरक्षा में भी लिया है? हाँ, पूछताछ के लिए ले जाया गया है। अब अगर उसमें से जो भी बातें निकल के आएगा, इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन हाँ इतना है कि अगर बरामद हुआ है तो गलत हुआ है और इसमें जो गार्ड दोषी होंगे उस पर कार्रवाई। वहीं जांच करने के लिए यहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडे भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मामले की तमाम जानकारी लेने के बाद जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जिला परिवहन कार्यालय के कैंपस में जो उनका सिर्फ गार्ड रूम बना हुआ है, उस गार्ड रूम के पास जो उसकी रसोई है, उस रसोई में शराब की सूचना है। उस सूचना के आलोक में, सूचना के सत्यापन के क्रम में जब पुलिस की टीम और एक्साइज की टीम आकर के उसको सत्यापन की तो यहाँ पे शराब की कुछ भरी बोतलें और शराब के कुछ खाली पैकेट बरामद हुए हैं। क्या कार्रवाई हुई है सर पुलिस के द्वारा? पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और एक्साइज की टीम दोनों आई यहाँ पे और जो डीटीओ ऑफिस में गार्ड रूम बना हुआ है, कैंपस में गार्ड रूम बना हुआ है, तो उस गार्ड रूम के बगल एक संयुक्त किचन है। उस किचन में कुछ शराब की बोतल भरी हुई और कुछ खाली बरामद हुई है। सर ड्राई स्टेट बिहार में लोक सेवक ही पी करके ड्यूटी बजाते हैं। देखिए यहाँ पे इस जिला परिवहन कार्यालय के जो नीचे गार्ड रूम है उसके बगल जो रसोई है उसमें शराब की सूचना पे शराब प्राप्त हुई है। अब वो कौन पी रहा था, कौन ला के रखा है, किस लिए रखा है, वो सारा चीज़ जांच का विषय है
तो जांच के बाद ही उस पर बोलना उचित होगा। डीटीओ के ड्राइवर भी मुंह महक रहा है सर। तो देखिए यहाँ पे एक्साइज की भी टीम है, अगर आपका ये आरोप है तो हम लोग उसको भी चेक करवा लेंगे, ठीक है। और क्योंकि किसी पे भी आप आरोप लगाना तो उसका वेरिफिकेशन होना जरूर, वेरीफाई कर लिया जाएगा। सर पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया है इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन चूंकि ये संयुक्त किचन है, ये जो गार्ड रूम है, गार्ड रूम के बगल जो रसोई बनी हुई है ये खुली हुई थी और रसोई खुली हुई है, बगल में गार्ड रूम है। तो गार्ड रूम में जो गार्ड रहते थे उन सभी को से पूछताछ की जा रही है, किस परिस्थिति में यहाँ पे कैसे शराबाई या कौन सेवन करता या उसके बारे में और भी जो अनुसंधान का विषय वो किया जा रहा है। सर कितने दिनों से खेल चल रहा था और कितनी बोतलें जो है भरी है और कितनी खाली है सर? देखिए, जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस टीम जब्ती की कार्रवाई कर रही है और जब पुलिस को जानकारी मिली आज तो पुलिस के द्वारा उसमें छापेमारी करके बरामदगी की गई है। तो निश्चित ये नहीं कह सकते हैं कि कब से चल रहा था कब से नहीं है, जब सूचना प्राप्त हुई तो उस पर कार्रवाई की गई। कितनी बोतलें खाली है सर और कितनी भरी हुई है? तो जब्ती सूची कार्रवाई हो रही है, अब उसमें कोई नंबर, जब तक प्रॉपर नंबर नहीं है तो बताना उचित नहीं है। बहरहाल इस तरह का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और निश्चित रूप से हमें लगता है कि पुलिस जांच में उन सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। बक्सर से चंद्रकांत निराला।